हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखिए, तंत्रिका तंत्र से संबंधित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। द स्टडी ऑफ नर्वस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी सेल। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का कंट्रोल, नियंत्रण और संचालन व समन्वय कौन करते हैं? तो हमारे जो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का काम अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। ये भी हार्मोनल बैलेंस बनाती है। और जो तंत्रिका तंत्र है वो भी नियंत्रण का काम करता है, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों ही करते हैं। कौन कौन? तंत्रिका तंत्र और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने, उगलने, श्वसन गति, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, हृदय धड़कन और इनका नियमन केंद्र है, यानी कि इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोलर कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं, ये हृदय का धड़कन, बीपी, ये सब इनका हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जन्म के बाद, यानी कि जब हमारा जन्म हो जाता है उसके बाद ऐसी कौन सी जो ऊतक है जिनका कम से कम कोशिका विभाजन होता है? तो न्यूरॉन ऐसी सेल्स है जिसका कम से कम विभाजन होता है। तो तंत्रिका ऊतक में बहुत ही कम विभाजन होता है, यानी कि इस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। बुद्धि है, भावना, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, याददाश्त, चेतना, अनुभव, तार्किक क्षमता, रोना, हंसना, मल मूत्र त्याग, इन सब का जो केंद्र बिंदु क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम का मतलब प्रमस्तिष्क। सेरिबेलम है अनुमस्तिष्क, जबकि सेरिब्रम है प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क इन सब के ऊपर नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, प्रेम, क्रोध, घृणा का नियंत्रण केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भूख प्यास के ऊपर नियंत्रण करता है। देखने और सुनने की क्रिया का नियंत्रण केंद्र बिंदु कौन है? मध्य मस्तिष्क, यानी कि मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने से संबंधित हमारा नियंत्रण केंद्र है। EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, तो इसका प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने में करते हैं अपन? तो हमारे मस्तिष्क की गतिविधि, यानी कि मस्तिष्क से इसका संबंध है। जबकि ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियो आ रहा है उसमें, तो कार्डियो का मतलब होता है हृदय, यानी कि वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, यानी हृदय की जांच करने में हम ECG का इस्तेमाल करते हैं। जबकि EEG का जो इस्तेमाल हम मस्तिष्क की जानकारी में करते हैं। दो तंत्रिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो जहां दो तंत्रिकाएं आपस में मिलती है वो कहलाता है सिनेप्स, यानी कि जो सिनेप्स है दो तंत्रिकाओं के मिलने का स्थान। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो जो हमारी स्पाइनल जो नर्व्स होती है वो 31 जोड़ी होती है। तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। जबकि हमारे जो मस्तिष्क की जो क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं, यानी कि जो हमारी कपाल तंत्रिकाएं हैं, उनकी जो संख्या होती है 12 जोड़ी। तो ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिएगा कि मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी, जबकि हमारी जो कपाल तंत्रिकाएं हैं वो 12 जोड़ी होती है। मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्ली का आवरण होता है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क 3 लेयर्स की झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। जिसमें सबसे बाहर वाली झिल्ली कौन सी होती है, यानी कि वो किसकी बनी होती है? तो वो है पायामीटर, यानी कि पायामीटर की बनी होती है। तो सबसे बाहर वाली झिल्ली पायामीटर, फिर एरेक्नोइड और अंदर ही अंदर की है ड्यूरामीटर। अब देखिए, जो हमारी ये तंत्रिका सेल्स है, तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन से उसका डायग्राम है। 2 माइलिन अच्छादों के बीच में जो स्थित जो गैप है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेनवियर के नोड कहते हैं। तो देखिए, ये डेंड्रॉन्स निकले रहते हैं, ये इसका केंद्रक है, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य है। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है साइटोन, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये कहलाता है एक्सोन। तो देखिए, इसमें ये जो माइलिन अच्छद है, ये एक माइलिन अच्छद यानी कि माइलिन शीथ, इसके जो बीच का जो गैप है उस गैप को हम बोलते हैं रेनवियर के नोड, यानी कि ये जो गैप है ये रेनवियर के नोड कहलाता है।
इसके बाद नर्व एंड है नीचे, तो ये एक न्यूरॉन सेल है, तो रेनवेयर के नोड है। इसके बाद ये जो बीच में यहाँ ये जो श्वान कोशिकाएं होती है इसमें माइलिन अच्छत के यहाँ पे। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन यानी कि सिनेप्स पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करता है। यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, हमारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कौन सा पदार्थ पहुंचता है या संवहन करता है, तो कौन पहुंचता है हमारा एसिटाइलकोलिन। यानी कि एसिटाइलकोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि ये सूचनाओं का संदेशवाहक है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचनाएं ले जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप का कंट्रोलर केंद्र क्या है, कौन है, तो हाइपोथैलेमस। यानी भूख प्यास और ताप सबको कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। भावना, भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, इन सब का नियंत्रण केंद्र है। जबकि एपिथैलेमस जो होता है हमारे मस्तिष्क का भाग, उसमें पिनियल ग्रंथि पाई जाती है जिसको जैविक घड़ी कहते हैं। जैविक घड़ी यानी कि ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी कि हमारी जो हमें समय पे उठाने के लिए जिम्मेदार है, हमारी जो समय पे जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए हमें अलर्ट कर देती है। और थैलेमस जो है वो सूचनाओं को मस्तिष्क में प्रवेश देता है, यानी कि थैलेमस से ही सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में अंदर जाती है। इसलिए हमें हमारे जो ये है हमारे शरीर का चौकीदार भी कहलाता है। सेरिबेलम, तो देखिए सेरिब्रम हमारा प्रमस्तिष्क है और सेरिबेलम क्या है, अनुमस्तिष्क। तो सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क के प्रमुख कार्य क्या है, तो ये क्या क्या कार्य है इसके, मांसपेशियों पर कंट्रोल करना, यानी कि हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। तो पहला काम है शरीर का बैलेंस बनाना, हमारी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना। मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जबकि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कि ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी नियंत्रण रखने का काम करती है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव में सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका है, तो वेगस जो तंत्रिका होती, कपाल, हमारी जो कपाल की जो तंत्रिका है वो वेगस तंत्रिका सबसे बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी है। जबकि जो हमारे अगर पूछा जाए कि पूरे शरीर के अंदर, तो पूरे शरीर के अंदर दो टांग की जो सबसे बड़ी जो है वो है साइटिका तंत्रिका। तो साइटिका तंत्रिका कहाँ पाई जाती है, टांग के अंदर पाई जाती है, वो सबसे बड़ी है। और अगर कपाल में पूछा जाए तो हमारे जो कपाल के अंदर क्या है, वेगस तंत्रिका। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो हमारे मस्तिष्क का लगभग 1300 ग्राम के बराबर होता है, 1350 या 1300 ग्राम के समथिंग, 1350 ग्राम भी आता है तो भी सही है, 1300 ग्राम के लगभग होता है हमारा मस्तिष्क का भार। शराब का अगर सेवन करने के बाद किसी व्यक्ति किस भाग पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा, तो अभी पहले ही बताया मैंने, जो अनुमस्तिष्क जो होता है हमारा सेरिबेलम, वो हमारे शरीर को संतुलन बनाता है। तो अगर किसी ने शराब पी लिया तो उसका जो संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी कि चलने में भी उसको बराबर वो चल नहीं पाएगा, हिलेगा डुलेगा, तो अनुमस्तिष्क उसका प्रभावित होता है, यानी कि सेरिबेलम, क्योंकि उसकी मांसपेशियों के ऊपर भी नियंत्रण रहेगा। तो शराब का जो सेवन करने वाले सबसे पहले प्रभाव अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम पर पड़ता है। श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, यानी कि जो हमारे जो श्वसन केंद्र है वो मेडुला ऑब्लांगेटा पर स्थित होता है, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन केंद्र को कंट्रोल करती है। सिंपैथेटिक जो तंत्र है, अनुकंपी तंत्र के क्या कार्य है, ये हमारे हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है, पुतली को फैलाता है और श्वसन दर को बढ़ाता है। ये हमारे सिंपैथेटिक तंत्र के यानी कि अनुकंपी तंत्र के कार्य हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क जो है उसका सबसे ज़्यादा जो भाग है 2/3, यानी कि 3 में से 2 हिस्सा है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम अभी बताया मैंने प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क हमारे जो मस्तिष्क का 2/3 भाग है, यानी कि सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव होता है, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर जो द्रव होता है उस द्रव का नाम बताइए, तो उस द्रव का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, CSF। तो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है हमारे मस्तिष्क के इसके चारों ओर, ये हमारे मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा भी करता है। घ्राण पिंड यानी कि जो ऑल्फैक्टरी जो सूंघने की जो संवेदना है यह मस्तिष्क में किस भाग में पाई जाती है, तो देखिए
ये अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, हमारे तीनों जो मस्तिष्क के तीनों भाग है, 1 2 3। तो देखिए अग्र मस्तिष्क के अंदर ग्रहण पिंड, यानी कि हमारे इसका आंसर क्या है, अग्र मस्तिष्क, यानी ग्रहण पिंड कब आ जाती है, अग्र मस्तिष्क में। अब आगे देखिए जो सेरिब्रम होता है वो भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, यानी कि प्रमस्तिष्क भी कहते हैं इसको। इसके बाद डायेनसिफेलोन, ये भी हमारे सभी किसके भाग है, अग्र मस्तिष्क के। अब मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं अपन। तो मध्य जो मस्तिष्क है उसके अंदर दृक पिंड होते हैं जो देखने के लिए जिम्मेदार हैं। पश्चिम मस्तिष्क यानी कि जो हमारा जो पिछला है जो अनुमस्तिष्क है, उसके अंदर पश्चिम मस्तिष्क में हमारा अनुमस्तिष्क भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या कार्य करता है, शरीर का बैलेंस बनाता है और हमारी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। इसी के साथ इसके अंदर एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि हमारे पश्चिम मस्तिष्क के अंदर सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका आंसर क्या हुआ, अग्र मस्तिष्क, यानी कि जो ग्रहण पिंड है वो किस में है, किस वाले पार्ट के अंदर आ रहा है, हमारे अग्र मस्तिष्क में, जबकि मध्य में दृक पिंड, पश्चिम में ये दोनों अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट देखिए मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है। तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है उसका संबंध किससे है, हमारे मस्तिष्क से, मस्तिष्क से होता है। तो मस्तिष्क से जो होता है तो क्या होता है इस बीमारी के अंदर, देखिए मस्तिष्क के चारों ओर एक की जो झिल्ली होती है मेनिंजिस, उस पर जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया का जो संक्रमण हो जाता है उससे ये सूज जाती है वो झिल्ली, तो इस रोग को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेरुरज्जु यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका मुख्य कार्य क्या है, जो प्रतिवर्ती क्रिया है, जो अचानक जो क्रिया होती है उन प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण, उनका कंट्रोल, समन्वय करना। जैसे हम किसी गर्म पानी में हाथ रख देते हैं तो अचानक हाथ को हटा लेते हैं, या किसी तीखी या धारदार चीज़ के ऊपर उसके ऊपर हमारा हाथ चला जाता है या पैर चला जाता है, हम तुरंत उसको हटा लेते हैं। या ठंड के प्रति हम तुरंत अनुक्रिया कर लेते हैं, तो उद्दीपन अनुक्रिया तुरंत अपन उसके प्रति रिएक्शन देते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसके अंदर। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है, हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल करना, यानी कि हमारी मांसपेशियों से जो सूचना मस्तिष्क तक मेरुरज्जु से होते हुए जाती है और तुरंत इसके खिलाफ अपन क्या करते हैं, एक्शन के खिलाफ हम रिएक्शन कर लेते हैं, रिफ्लेक्स, यानी कि तुरंत हाथ को हटा लेते हैं, यानी कि गर्म स्थान से तुरंत हाथ को हटा लेते हैं अगर गर्म स्थान पर अपना हाथ चला जाता है या किसी धारदार हथियार पर चला जाता है। आवेग संचरण में, यानी कि आवेग संचरण में सूचना प्रसारण में कौन सा आयन भाग लेते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम ये हमारे सूचना प्रसारण में, आवेग संचरण में भाग लेते हैं। सूचना प्रसारण की गति कितनी होती है हमारे शरीर में, तो 120 से लेके 140 मीटर पर सेकंड तक होती है सूचना प्रसारण की गति। मानव मस्तिष्क में कितने वेंट्रिकल्स या नीले पाए जाते हैं, तो मानव मस्तिष्क में 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो देखिए 2 तो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, हेमिस्फीयर में, और जो 3rd वेंट्रिकल्स यानी कि डायेनसिफेलोन्स, और जो 4th वेंट्रिकल जो होता है पोन्स मेडुला व अनुमस्तिष्क के मध्य होता है। तो इस प्रकार हमने जो तंत्र से संबंधित लगभग 32 क्वेश्चंस की चर्चा करी। आई होप आपको इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आया होगा, इनके आंसर में भी इंटरेस्ट आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।